क्लास के साथ बेसिक मैथ जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक मैथ कोर्स की, और जो कि क्लास नंबर आई थिंक 7 या फिर क्लास नंबर 8 है, और जिसके अंदर आज हम देखेंगे तो कॉमन फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। अब सबसे पहले अगर आपने फ्रैक्शन वगैरह समझनी है या फिर सिंपल बेसिक समझने हैं फ्रैक्शन के, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे पास हम कॉमन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। और इससे भी एक और सवाल कि कॉमन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन भी आप बोल दें या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये आपको पहले लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे फ्रैक्शन। तो आज हम देखते हैं कि कॉमन फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होती है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। याद रखिएगा कि डेसिमल का मतलब यहाँ पे क्या होता है पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास ये है हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन सारे जो एग्जाम्पल दिए, तो इस कॉमन फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करें हमारे पास पॉइंट्स के अंदर, यानी कि पॉइंट वाली फ्रैक्शन बोल दें या फिर डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं 5, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तकरीबन जो सारे क्वेश्चन होंगे ना वो इस टाइप के ही आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास कोशिश ये होती है कि हमेशा कि जब भी हम इसको देखते हैं यानी कि कन्वर्ट करना शुरू होते हैं कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को या फिर जो हमारे पास नोमिनेटर या डिनोमिनेटर क्या कोई एक जैसा टेबल लग रहा है, यानी कि अगर कोई एक जैसा टेबल लग रहा है तो हम सबसे पहले उसको टेबल लगाएंगे, छोटा करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इन दोनों को टेबल लग रहा है एक जैसा, हाँ कौन सा लग रहा है 4 को 1 टाइम लग रहा है और 4 का इसको 2 टाइम लग रहा है। अब मैंने बड़ा टेबल लगाया, आप छोटे टेबल से भी लगा सकते हैं, जैसे 4 को 2 टाइम और 8 को 4 टाइम, फिर 2 को 1 टाइम और यहाँ पे बचेगा 4 को 2 टाइम। तो फाइनली फिर से हमारे पास ये आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4/8 था, इसको हमने कन्वर्ट करके किसके अंदर लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आ गए। तो आप लोएस्ट फॉर्म के अंदर इसको पहले लेके आएंगे तो आपके लिए फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक टाइप होती है डिवीजन की, यानी कि ये भी एक टाइप की डिवीजन ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम मीन्स डिवीजन्स को जैसे सॉल्व करेंगे ऐसे ही हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नोमिनेटर होता है वो किधर चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है, और डिनोमिनेटर बाहर आ जाता है। अब डिनोमिनेटर तो 1 को तो टेबल नहीं लग रहा, तो इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से एक यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा के पॉइंट देनी है, और जब भी यहाँ पे पॉइंट आएगा तो उसके बाद हमें इजाज़त होती है कि हम एक 0 लगा सकते हैं हमारा जो डिवाइडेंट होता है उसके साथ। तो अब देखें 2 का टेबल इसको कितनी टाइम लग रहा है 5 टाइम, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गई 0। तो इसका आंसर क्या आ गया पॉइंट के अंदर 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 1.2 को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर पॉइंट के अंदर, तो ये हमारे पास है कॉमन फ्रैक्शन और ये हमारे पास कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बेसिक आपको पता चल गई, तो अब हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। अब अच्छा डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर 4 को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल पॉइंट के अंदर, तो 4 को आप सिंपल डिवाइड करते हैं किसके साथ 8 के साथ। देखें टेबल नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है और पॉइंट देने के बाद आपके पास इजाज़त है कि आपको इसको टेबल लगा सकते हैं। अब देखें 8 का टेबल 40 को कितनी टाइम लग रहा है 5 टाइम। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फिर से इसका जवाब क्या है 0.5, यानी कि अगर 4.8 को हम कन्वर्ट करें डेसिमल पॉइंट के अंदर तो भी 0.5 आएगा, और 1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो भी 0.5 ही आंसर आएगा। तो कहने का मकसद ये था कि आप क्वेश्चन को छोटा करेंगे तो उससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा, बस ये होगी कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर आसानी पैदा होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है 12/4। अब फिर से देखें क्या इनको एक जैसा टेबल कोई लग रहा है, अगर एक जैसा आपके पास टेबल लग रहा है तो आप इसको एक जैसा टेबल लगा दें, जैसे कि 4 का टेबल 4 को 1 टाइम और इस 12 को कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास 3/1 आ गया। अब नीचे 1 हम लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने पता है क्यों दिया, क्योंकि जब भी नीचे 1 आ जाएगा तब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गया, तो याद रखिए कि हर नंबर के लास्ट के अंदर डेसिमल पॉइंट होती है, लेकिन हम लगाते नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो यूँ बोल सकते हैं कि ये देखें सिंपल आपके पास कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब अगर एक और क्वेश्चन करें जैसे कि 5/3,
अब हमारे पास फिर से 5 किधर जाएगा, घर के अंदर, और 3 आ जाएगा बाई। अब 5 को 3 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 1 टाइम। क्या बचा, 2। अब पॉइंट दे के हमारे पास, अब पॉइंट देंगे तो हमारे पास इजाज़त होती है 0 देने की, तो हमने 0 दे दी। अब 20 को कितनी टाइम लगेगा, 6 टाइम लगेगा, और 6 टाइम कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या बचा, 2, फिर से 6 टाइम लगेगा। 0 अपनी तरफ से एक पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर से इसको कितनी टाइम लगेगा, 6 टाइम। तो अगर गौर से देखें तो अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस फर्दर रिपीट होता जाएगा। तो ये आपके पास किसके अंदर आ जाएगा, कन्वर्ट हो गए 1.66 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे 4th एग्जाम्पल की तरफ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास देखते हैं हम 18/10। अब गौर से देखें, इस दोनों को क्या एक जैसा टेबल लग रहा है, बिल्कुल। 2 का इसको लग रहा है 9 टाइम, इसको लग रहा है 5 टाइम, तो ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, 9/5। ठीक है, अब 9 को अगर हम 9/5 को कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर, 5 का टेबल 9 को कितनी टाइम लगेगा भाई, 1 टाइम। क्या बचा, 4। अब हम पॉइंट देंगे, अब पॉइंट देने के बाद हमारे पास इजाज़त होती है एक 0 लगाने की, लगा दी। 40 को 5 का टेबल कितनी टाइम, 8 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गई 0, और हमारे पास जो आंसर आया है क्या आया है, 1.8। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप मुझे कंफर्म करके कमेंट के अंदर बता दें क्या इसका भी आंसर सेम ही आएगा 1.8। ठीक है, या फिर अब एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब भी डेसिमल के साथ यहाँ पे क्या हो, 0 लगी हो। अब ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 1 लगा हो और 1 के साथ क्या 0 लगी, तो याद रखिएगा जितनी 0 होंगी ना उतनी नंबर आप छोड़ के पॉइंट लगा दें। यहाँ पे कितनी 0, 1 है, तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास यूं होता और नीचे ये हो जाते, कितनी 0 है, 1 2 3 4, तो अब आप कितने नंबर छोड़ के लगाएंगे पॉइंट, 4। तो 1 2 3, अब 4 तो है नहीं, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको यूँ लिख देंगे 8 और 4, कितने नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये यहाँ पे पॉइंट लगा। तो ये है इजी और आसान तरीका। अगर नीचे आपके पास क्या है, सिर्फ 1 है और 0 0 दिए हुए हैं। ओके, अच्छा, इसकी एक कंफर्मेशन आपको अगर मैं करके दूं, जैसे कि अगर मैं इसको आपको करके बताऊं, देखें फिर से 5/100 है, यानी कि 5 को टेबल लग रहा है किसका, 100 का। तो अब कितने नंबर है, नीचे कितनी 0 है, 2 है, तो 2 नंबर छोड़ दें, तो 2 नंबर छोड़ दें, 1 और ये दूसरा 5। अब दूसरा नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं और पॉइंट देखें 0। तो ये आपके पास 5/100 किसके इज इक्वल टू आएगा, 0.05 के। अब इसको कन्वर्ट करके देखें तो 5 को आपने रख दिया अंदर और 100 आ जाएगा आपके पास बाई। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के एक 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर टेबल नहीं लग रहा है, पॉइंट देने के बाद 0 लगा दिया आपने, लेकिन फिर भी बाहर वाला डिवाइजर डिवाइडेंड को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप एक और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, एक और यहाँ पे भी। अब 500 हो गया, 500 को 5 का टेबल, 500 को 100 का टेबल 5 टाइम। तो आप देखें आंसर फिर से हमारे पास वही आ गया। आई होप आज की सारी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर या पर्सनली, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।